मतदान का दौर खत्म हो चुका है और मतगणना का इंतजार है। इस बीच एग्जिट पोल्स सामने आए और भारतीय जनता पार्टी की बाँचें खिलाते दिख रहे हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सतीश महाना, उनसे बात करते हैं। सतीश जी, एग्जिट पोल ने तो आप लोगों की बाँचें खिला दी? नहीं, बातचीत हमारी पहले से खिली हुई थी। हमें विश्वास था कि हम 300 से ज़्यादा जीतेंगे। हमने कभी भी इस बात को ये नहीं कहा कि हम मेजॉरिटी के साथ जीतेंगे। हमने कहा हम 2/3 मेजॉरिटी के साथ जीतेंगे। जो बात हमने कही थी, कमोबेश कुछ एग्जिट पोल ने वही दिखाया है कि 300 के आसपास दिखाई हैं। हमें विश्वास है कि जो ग्राउंड के ऊपर जो रियलिटी है वो एग्जिट पोल के माध्यम से जनता के सामने आई है। 10 तारीख को वास्तविक स्थिति, जिस समय 300 से ज़्यादा हम सीटें जीतेंगे, वो वास्तविक स्थिति जनता के सामने होगी। आप जो चीज़ कह रहे हैं उसके लिए मतलब आधार क्या बनेगा, मुद्दे क्या होंगे? देखिए, मुद्दे ये हैं। देखिए, मुद्दे हमसे 5 साल के पहले की सरकार में जिस प्रकार की अराजकता थी, अनार्की थी, माताओं बहनों का सड़क के ऊपर निकलना मुश्किल हो जाता था। हर गांव में, हर मोहल्ले में एक सपा का गुंडा रहता ही रहता था, जिससे लोग डरा करते थे। लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलता था। अगर मिलता था तो जाति के आधार के ऊपर मिलता था। मैं इस बात को बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं कि अगर पुलिस में भर्ती भी हुई तो एक ही ज़िले के जाति विशेष के लोगों की हुई। अगर जाति विशेष के लोगों की भी करनी थी तो पूरे प्रदेश में सबको अवसर देते, तो एक ही ज़िले के जाति विशेष के लोगों को हुई। तो ये सारी की सारी बातें लोगों को ध्यान थी और उसमें बहुत बड़ा अंतर जब लोगों को देखने को मिला है कि माननीय योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार में बिना भेदभाव की सारी योजनाओं का सबको मिला लाभ। कुछ लोग जिस समय राजनीतिक चुनाव आते हैं, कुछ लोग एक धर्म विशेष के लोगों को कहना शुरू कर देंगे तो हमारे पक्के वाले, इनसे हमें वोट ना मांगे तब भी हमारे को देंगे। लेकिन हमारी 5 साल की सरकार में उनके साथ भी भेदभाव नहीं हुआ। मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि कौन सी ऐसी योजना जिसमें सबको लाभ ना मिला हो, चाहे वो आवास की हो, चाहे वो शौचालय की हो, चाहे वो स्वास्थ्य कार्ड की हो, चाहे वो बिजली की हो, चाहे वो राशन की हो, चाहे वो वैक्सीनेशन की हो। जितने भी योजनाएं थी, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं हुआ। ये चीज़ सामने जनता के बीच में आई। विकास के नाते से जिस प्रकार की पारदर्शी सरकार और एक उत्तर प्रदेश का जो क्रेडिबिलिटी बनी देश और दुनिया में, उसका बहुत बड़ा कारण था। मैं इंडस्ट्री मिनिस्टर होने के नाते से बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि आज उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री आने के लिए तैयार है। 2017 से पहले इंडस्ट्रीज यूपी में आता नहीं था। उनको डर लगता था, भय लगता था कि कब अपहरण हो जाएगा, कब फिरौती मांग ली जाएगी, बिजली नहीं मिलेगी, संसाधन नहीं मिलेंगे। जो बाबुओं का कहते हैं इंस्पेक्टर राज इतना ज़्यादा प्रभावी होगा कि लोग आना नहीं चाहते थे। तो ये बहुत बड़ा अंतर 2017 से पहले और 2017 से 22 की सरकार के बीच में लोगों को लगा। इसी का कारण है जिस विश्वास के साथ हम कहते थे कि हमारी 300 सीटों से ज़्यादा आएंगी। एग्जिट पोल के नतीजे तो आपको फेवर में दिखा रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के जो बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने, सब ने ट्वीट कर कहा कि कोई ढिलाई नहीं बरतनी है और एग्जिट पोल ऐसे ही हैं। अब देखिए वो क्या कहेंगे, अभी चुनाव परिणाम आने से पहले तो वो इतना तो कम से कम कहेंगे ही तो, लेकिन 10 तारीख को मुझे लगता है वो 11 बजे तक सब ठंडे हो जाएंगे। आखिरी सवाल आपसे कि सीटें कितनी बता रहे हैं आप, कितनी सीटें आपके गठबंधन को मिलेगी? 2/3 बहुमत पहले से ही बोला था। 300 सीटों से ज़्यादा हमने पहले कहा था और मुझे प्रसन्नता है कि कुछ एग्जिट पोल के कुछ प्रतिष्ठित चैनल्स में, सभी प्रतिष्ठित हैं, जैसे आपका भी चैनल है, सभी लोग प्रतिष्ठित, उसमें कुछ लोगों ने 300 के आसपास हमारी सीटें दिखाई हैं। सतीश महाना साफ तौर पे कहते हुए और उत्साहित भी हैं। एग्जिट पोल के नतीजे तो भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्साहित करने वाले हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी के नेता अपनी अपनी बातें और अपने दावे कर रहे हैं। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।